ठीक है। आत्मा का स्वाभाविक जीवन आध्यात्मिक जीवन है। शरीर भौतिक है और हम जी रहे हैं शरीर के संबंध में भौतिक जीवन। तो जैसे मछली है, मछली का स्वाभाविक जीवन है पानी, और मछली को स्वाभाविक जीवन पानी, आप पानी में से निकाल के अच्छे गद्दे पर अच्छा खाना, सब कुछ अच्छा, सुवर्ण का सब कुछ सोने का आप उनको दो, उनको चैन आनंद रहेगा? नहीं रहे। क्यों? कि उनका स्वाभाविक जीवन क्या है? पानी। और आपने वो स्वाभाविक जीवन छीन लिया। बाद में उनको आप कुछ भी दो, उनके लिए सब कुछ बेकार है, चाहे वो सोने का भी हो। उसी तरह आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन, और हम आत्मा है, शरीर, हम शरीर नहीं, हम भौतिक भूतों का बना हुआ शरीर नहीं है। हमारा जीवन भौतिक जीवन नहीं है, हमारा सही जीवन है आध्यात्मिक जीवन। तो इट इज लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। आपकी मछली, हम सबकी मछली पानी से बाहर है, तड़फ रही है, बेचैन है, दुखी है। कैसे सुख हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए कि हम खुद को समझे। क्या समझे? हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, पंचभूतों का शरीर मैं नहीं हूं। तो ये आत्मा जो है, ये शरीर उनका यंत्र है, वो शरीर में आरूढ़ है। आत्मा शरीर में आरूढ़ है। आत्मा के ऊपर शरीर का आवरण है, पंचभूतों का आवरण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का आत्मा के ऊपर आवरण है। माया शक्ति से आवृत है आत्मा। माया ये आवरण आत्मिका शक्ति है, और दूसरी विक्षेप आत्मिका शक्ति। आवरण आत्मिका शक्ति, माया शक्ति जीव को अपना स्वरूप ज्ञान भुलाती है। स्वरूप क्या है हमारा? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। ये हमारा स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप है श्री कृष्ण का नित्य दास। आत्मा का स्वरूप है सत चित आनंद। आत्मा का स्वरूप है दिव्य। आत्मा का स्वरूप है आध्यात्मिक। लेकिन ये सब माया शक्ति, आवरण आत्मिका शक्ति, माया जीव के ऊपर आवरण आच्छादित हो जाती है। कुंती महारानी श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि ये आपकी आवरण आत्मिका शक्ति है जिसके पीछे आप हो। माया जवनिका आच्छन्नम। माया रूपी जवनिका, पर्दा, कर्टन। जवनिका का अर्थ है कर्टन, पर्दा। तो माया जवनिका, माया रूपी पर्दा, आच्छन्नम, आप ढके हुए हो। मेरे और आपके बीच में ये माया शक्ति जो है वो पर्दा डाल के खड़ी है, इसलिए मैं आपको यथारूप नहीं समझ पा रही हूँ। माया जवनिका आच्छन्नम। तो ये आवरण आत्मिका शक्ति। और दूसरा माया का लक्षण क्या है?
कि विक्षेप आत्मिका शक्ति। विक्षेप, विक्षेप का अर्थ है कि जो नहीं है वो आपको समझाती है। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आप आत्मा हो, लेकिन माया क्या समझाती है? आप ये शरीर हो। मैं धनाढ़ कुटुंब से हूँ, मैं गोरा, काला, लंबा वगैरह, जो शरीर नहीं है वो समझाती है विक्षेप आत्मिका शक्ति। तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जहाँ से कथा शुरू होनी थी, कि ये सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालनहार और सृष्टि के विसर्जक, विसर्जन करता, सृष्टि स्थिति प्रलय जो करता है उनको भगवान कहते हैं, उनको गॉड कहते हैं, उनको ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, यहोवा, जो भी, भगवान, हमारे शब्दों में भगवान कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। आगे जाते हुए हम ये शास्त्र युक्त प्रमाणित करेंगे। प्रमाण, शास्त्र, साधु, गुरु, सबका प्रमाण से हम भगवान श्री कृष्ण को ही एक भगवान के रूप में, टॉप मोस्ट, ओरिजिनल, मूल, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण को आगे जाते हुए 2-3 दिनों में, 3 दिनों में, परसों हम भगवान कौन है उनकी चर्चा करेंगे। शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य वगैरह कई 33 करोड़ देवता हैं। तो ये विषय आज का नहीं है, लेकिन भगवान कौन है विषय आज का है। क्या भगवान है, कौन भगवान है? वो है कृष्ण। तो वो कृष्ण सृष्टि के पहले अपने आप में थे एक। अहम ही एवासम एवाग्रे, न अन्यत सत असत परम। इनको थोड़ा कम कर दो, थोड़ा सा। चतुर्श्लोकी भागवत, नारद मुनि व्यासदेव को, जो आगे मैंने कथा कही वहाँ इस संदर्भ में ये चतुर्श्लोकी भागवत नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं। और उसका ये पहला श्लोक है, अहम ही एवासम एवाग्रे नान्यत सत असत परम। सत असत परम। तो सृष्टि से पहले मैं ही था, कोई नहीं था, और कुछ सृष्टि थी ही नहीं, मैं ही था, कृष्ण ही थे, ईश्वर थे। सृष्टि से पहले सृष्टि नहीं थी, वही अकेले थे। क्यों? वो नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वो नित्य है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कृष्ण तभी थे, कभी थे, कैसे पैदा हुए, किसने पैदा किया। नहीं, भगवान श्री कृष्ण का कोई ओरिजिन नहीं, वही ओरिजिन। उनका कोई ओरिजिन मतलब अर्थात उनका ओरिजिन, उनका उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं। मुर्गी पहले या अंडा? मुर्गी पहले या अंडा? कहोगे कि अंडा, तो अंडा के बिना मुर्गी कहाँ से आई? कहोगे मुर्गी, तो अंडा के बिना मुर्गी कहाँ से आई? तो जवाब है कि दोनों का स्रोत श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का स्रोत कोई नहीं है। श्री कृष्ण ही अहम कहते हैं। चतुर्श्लोकी भागवत में भगवान कहते हैं, अहम एवासम एवाग्रे